नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको सबसे पहले बताएंगे उस दरिंदगी की कहानी जहां क्लास टीचर ने अपनी ही कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ किया दुष्कर्म। इसी के साथ देखेंगे कि आखिर क्यों हथियारबंद बदमाशों ने एक मीडिया कर्मी के घर में घुसकर तमंचे की नोक पर लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। आगे बताएंगे कि कैसे मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का बैन करने के बाद हुआ हंगामा। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में एक शिक्षक ने कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है, जिससे गहनता से पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी के माध्यम से टीचर की संलिप्तता इसमें पता चली है। इस मामले में एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि नाबालिग बच्ची की उम्र 12 से 13 साल की है। छुट्टी के उपरांत नाबालिग लड़की घर लौट के वापस नहीं आई। थाना गंगीरी मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लड़की को बरामद कर लिया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जल्द ही न्यायालय में पेश कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की जा रही है। दिनांक 18 जनवरी 2023 को समय लगभग रात के 9-10 बजे के आसपास थाना गंगीरी में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 13-14 वर्ष के आसपास थी, वो स्कूल गई थी और स्कूल के उपरांत घर लौट के वापस नहीं आई है। सूचना मिलते ही थाना गंगीरी में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था। क्राइम और थाने की सभी टीमों को एक्टिव किया गया था। कुछ ही घंटों के भीतर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दोषी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। उसको जल्द ही न्यायालय पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हथियारबंद बदमाशों ने एक मीडिया कर्मी के घर में घुसकर उस वक्त तमंचे की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जब मीडिया कर्मी और उसके परिवार के लोग बेटी की शादी की तैयारी में जुटे थे। तभी हथियारबंद बदमाश देर शाम मीडिया कर्मी के घर में घुस गए, जिसके बाद बदमाशों ने तमंचे की नोक पर पत्नी को जान से मारने की धमकी देते हुए करीब 2 लाख रुपए और सोने चांदी के 15 लाख के जेवरात लूट ले गए। वहीं घटना के बाद एसएसपी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गुलर रोड मित्र नगर की है। मौके पर एसएसपी और आला अधिकारी भी पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल कर तफ्तीश में जुटे हुए हैं। आपका क्या नाम है सर? संजय कुमार। अच्छा संजय पत्रकार, संजय कुमार पत्रकार। अच्छा ये बताइए किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ? मैं 7:30 के आसपास अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो मेरे गेट से अचानक जो 3-4 बदमाश जिनके हाथ में तमंचे थे लहराते हुए आए, तो उन्होंने तो मुझे तमंचे उनको बंधक बना लिया और सीधे मुझे बंधक बनाते हुए बोले कहाँ है माल सामान कहाँ है वो ये कहते हुए उनमें से एक व्यक्ति मेरे कमरे में ऑफिस में डीवीआर कैमरा लगा, सीसीटीवी भी लगा, उसका डीवीआर तोड़ लिया। मुझे पकड़ बंधक बना के ऊपर रेजिडेंस है मेरा, वहाँ ले गए और मेरी पत्नी के संग मारपीट की और मैं लगातार उनसे प्रयास करता रहा कि वो, और मुझे वो तो गोली मारने धमकी, जान से मारने की धमकी देते रहे। उसके बाद जब उन्होंने बहुत जब लास्ट उन्होंने कह दिया कि अब इसमें गोली मारी दो, इसकी बेटी में गोली मार दो, तब जो मानेगा। तो फिर मैं उनको जो मेरा सामान कैश का रखा था उसके लिए ले गए। चूँकि मेरी भी बेटी की मुझे शादी के लिए तैयारी करनी थी, तो लगभग 5-7 लाख रुपए का कैश होगा और लगभग 15-20 के आसपास लाख के आसपास ज्वेलरी और वैसा सामान होगा। वो सब उन्होंने ज़बरदस्ती टोटल कितना था? लगभग टोटल कैश और ज्वेलरी लगभग 20 लाख के ऊपर वो होना चाहिए। बीजेपी की सरकार है सर, इतना नियंत्रण बताते हैं कानून पर, उसके बाद संपादक के यहाँ भाई साहब मेरी वजह से पूरा इलाका सुरक्षित रहता है। मैं रात को 2:30-3 बजे तक गेट खोल कर रहता हूँ। पूरी गली मेरी चौकसी में रहती है। खुद मैं डीवीआर सीसीटीवी लगाए रहता हूँ। उसके बावजूद उन्होंने सारी सुरक्षा बंदोबस्तों को धत्ता दिखाते हुए मुझे अंदर आकर प्रहार किया। और वो तो ये किस्मत है कि मैं अपने को हार्ट पेशेंट हूँ, उनको ही बताता रहा। मुझे उस वजह से हो सकता है उन्होंने मुझ पर प्रहार ना किया हो, वरना वो पूरी तरह से जान से मारने को आमादा थे। इसका मतलब बीजेपी सरकार जो है वो बेहतर कर नहीं पा रही है सुरक्षा की व्यवस्था से ना। यहाँ विधायक जी मौजूद है। सरकार का तो मामला तो इसमें नहीं है, चूँकि ये सरे शाम शहर के एक प्रमुख मार्ग पर लंबे समय बाद आज की ये घटना सुनाई पड़ी है।
घटना के बाद मैं समझता हूं कि तत्काल समूचा पुलिस बल उच्च अधिकारियों समेत घटनास्थल का निरीक्षण करके गया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत शीघ्र इस घटना का पर्दाफाश होगा। अपराधी अधिक लंबे समय तक दूर नहीं जाएंगे। अलीगढ़ पुलिस का ये इतिहास भी रहा है कि ऐसी घटनाएं एक या दो होगी जो अब तक ना खुली हों, अन्यथा सारी घटनाएं खुल चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये जल्दी खुलेगी और बहुत ही दुखद घटना है ये। जिस प्रकार की चुनौती और चेतावनी उन गुंडों द्वारा अलीगढ़ की पुलिस और योगी सरकार को देने की कोशिश की गई है, निश्चित रूप से उसी हिसाब से उनको इसका जवाब भी दिया जाएगा। कितनी की लूट बताई जा रही है, क्या अब ये तो पूरा आकलन करके बताएंगे। ये तो परिवार के लोग हैं, बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे और बेटी की शादी की तैयारी के लिए व्यक्ति पूरा अपना जो कुछ भी होता है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो अभी हमने ये तो पूछा भी नहीं है तो कितने नुकसान कैसे क्या, लेकिन सब कुछ लूट के ले गए। ऐसा लगता है एक भी किवाड़, एक भी खिड़की, एक भी अलमारी उन्होंने छोड़ी नहीं है। किसके यहाँ लूट हुई है, कौन है ये, क्या नाम है? संजय जी। हाँ हाँ। किस तरह की घटना हुई है यहाँ गुलर रोड पर? ये यहाँ पर एक मकान है जो श्री संजय कुमार का है, जो कि दैनिक राजपथ एक उस पर कार्य करते हैं और यहाँ पर यहीं पर इनका ऑफिस भी है, नीचे ऊपर इनका आवास है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 8 बजे के लगभग कुछ बदमाश यहाँ पर आए थे, जिनके द्वारा जो तहरीर प्रस्तुत की गई है उसमें 2 लाख रुपए और कुछ जो जेवरात हैं उसको लूटने की शिकायत इनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 23/23, 452, 392, 342, 427 दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो टीमें यहाँ पर मौके पर ही हैं, इनके द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों के नाम हमको बताए गए हैं जिनके लिए टीमें डिस्पैच कर दी गई हैं और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उसके लिए अलग से टीम लगा दी गई है। लगभग सर कितना अमाउंट होगा जो तहरीर अनुसार 2 लाख रुपए और जेवरात बताए गए हैं, उसका असेसमेंट वही करके बता पाएंगे टोटल अमाउंट क्या है। तो इसमें जो टीमें हैं उनको शीघ्र इस घटना का वर्कआउट करने और जो भी दोषी हैं इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। परिवार वालों के साथ मारपीट भी की गई है कोई? बात चल रही है, उनसे पूछ रहे हैं अभी तक। सर कितने लोग बताए जा रहे हैं घर वालों की तरफ से? आपके द्वारा 4 लोग, जो तहरीर में 4 लोग बताए गए हैं, बाकी कोई भी जो आसपास के कैमरे देख लिया जाएगा, जो भी संख्या स्पष्ट रूप से हो जाएगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का बैन करने के बाद हुए हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बुर्का बैन करने वालों को घुमाया जाए नंगा करके। बुर्का बैन करने वालों को जब मालूम पड़ेगा कि वे पर्दे की क्या होती है। पूर्व विधायक हमेशा अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं ये विवादित बयान। ये बिल्कुल गलत है। अगर लड़कियां बुर्का पहन के जाना चाहती हैं जाएं, बुर्के पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और जो पाबंदी लगाएं पहले उसको नंगा करके घुमाओ। जो पाबंदी लगाए बुर्के पे उसको नंगा करके घुमाया जाए। क्या हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है हिजाब। हमारे यहाँ बहन बेटियाँ अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, वो तो इतना तक घूंघट लगा के गाँव में आज भी जाइए तो घूंघट होता है इतना बड़ा। तो क्या उनको लागू है कॉलेज में? ये सब बकवास बात है। क्या आज नया पैदा हुआ है कॉलेज को चलाने वाला? ये नया पैदा हुआ क्या? इससे पहले जो लोग तालीम हासिल कर रहे थे और बड़े बड़े लोग बने, वो क्या कैसे बने? क्या पैदा हुआ? ये जो ड्रेस कोड के नए पैदा हुए आज हैं? अरे जो जैसे चाहे पढ़े लिखे आगे बढ़े, मतलब ये क्या मतलब है? नंगा घुमाने से क्या होगा? उससे उसको मालूम पड़ेगा कि बेपर्दगी क्या होती है। लेकिन नंगा घुमाना तो अपराध है ना। अपराध कहाँ है? जब वो कह रहा है ये अपराध ना है कि इसके बुर्का उतार के आओ। अच्छा, ये बातें अब क्यों निकल के आ रही है इस टाइप की? ये जाहिल है, गंवा रहे हैं सबके सब। जहाँ बैठ हुए इनको निकाल के सालों झाड़ू दिलवाओ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के थाना गबाना में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। गबाना क्षेत्र के लाखा बाजार महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के अध्यक्ष मुनींद्र ठाकुर ने पुष्प अर्पित कर की, जिसकी अध्यक्षता विवेक ठाकुर ने की। इस मौके पर भाजपा नेता सुमित ठाकुर ने कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्र के प्रतीक हैं और उनका जीवन भारत की पहचान है। राष्ट्र समाज के लिए त्याग बलिदान के पर्याय हैं। आज ये किस तरह क्या प्रोग्राम था यहाँ पर? आज सूरवीर श्री हिंदू हृदय सम्राट श्री महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने पुण्यतिथि मनाने का जो निर्णय लिया था, तो महाराणा प्रताप चौक गवाना पर हमारा संगठन महाराणा प्रताप युवा संगठन उनकी इस पुण्यतिथि को मना रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के गांव बाजगड़ी नहर का है, जहां पर एक काफी लंबा अजगर निकल आया। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्रीय लोगों में हलचल मच गई और काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। गनीमत रही कि अजगर को पकड़ लिया गया। अजगर निकलने से क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है। अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले क्षेत्र में तेंदुआ निकल आया था, जिसने काफी आतंक मचाया था। जानकारी देते हुए बाबा अमरानंद ने बताया कि यहाँ पर एक 10 फुट लंबा अजगर निकला था, जिसे मैंने खुद पकड़ा है, जिसका वजन लगभग 100 किलो होगा। हमने इसकी सूचना पुलिस और संबंधित विभाग को दी है। यहाँ पर पहले भी कई अजगर निकले हैं, ये एक नहीं है, ऐसे यहाँ पर करीब 5 है। हमने पुलिस वालों को कहा कि इसे पकड़े, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमने उसे नहर की तरफ छोड़ दिया। गांव बाजगड़ी पीहर है मेरा। नाम क्या है आपका? शिमला देवी। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर जो अजगर निकला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमने अजगर सांप देखा है, बहुत लंबा बहुत मोटा है। अच्छा। हाँ, कल देखा था। हाँ, तो अभी मतलब सूचित नहीं किया किसी को, वन विभाग की टीम को? नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया उसका, मतलब ग्रामीणों ने सभी ने? सबने देखा, देख लिया सबने देखा था, सबने मोबाइलों में फोटो खींच लिया उसका। हाँ, तो अब क्या चाह रही हैं आप? अब ये चाह रहे हैं इसे यहाँ से उठा लो, ले जाओ इसे, इसका खतरा रहता है। कभी हमारे बाल बच्चे रहते हैं यहाँ, किस टाइम काट ले, निकाल ले किसी को, यहाँ से पकड़ के ले जाओ। हाँ, पकड़ के ले जाओ। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। कौन सी जगह है ये? बाजगड़ी। अच्छा, यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ एक अजगर निकला है। जी हाँ। अच्छा, कितने हैं ये? 4-5 बताते जी। 4-5 देखे हैं आपने? हाँ सर, बताते हैं। 4 में देखा है, कल से पड़ा है यहाँ पे। आपने देखा है? जी हाँ, 2 दिन से पड़ा है यहाँ पर। 2 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है? हाँ। तो 2 दिन से वो यहाँ पड़ा है, तो आपने मतलब किसी को सूचित नहीं किया, वन सर विभाग को? नहीं सर, पुलिस वाले तो कल थे यहाँ पर, पुलिस तो थी। अच्छा, लेकिन वन विभाग नहीं थे। अच्छा, ये बताइए कितना लंबा होगा? करीब होगा साहब मेरे अंदाज से 10 फुट। 10 फुट का। और मतलब वजन कितना होगा उसमें? कम से कम 50 किलो ज़्यादा होगा। और हाँ, 1 क्विंटल के आसपास हो सर। 1 क्विंटल के। तो आप सब क्या चाहते हैं अब? ले आओ सर, कहाँ यहाँ हो, अभी तो घुस गए, दब गए सर, कहाँ पकड़ेंगे? आ जाएंगे। नहीं, तो आप सब क्या चाहते हैं जब वो निकलेंगे तो? हाँ सर, पकड़ने से ही तो बढ़िया है, मानो किसी को खा भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हो। तो अभी तक जो है किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंचाई उन्होंने? ना सर, अभी तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई। नहीं। कौन सी जगह भैया ये गांव बाजगड़ी। अच्छा, क्या नाम है आपका? लाल सिंह। तो जो यहाँ पर अजगर की कहा जा रहा है कि अजगर निकला है, क्या वो सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी, खुद अपने आँखों से हमने खूब अच्छी तरीक़ा से खूब देखा है सब लोगों ने। एक है या ज़्यादा है? देखो, एक नहीं है, कम से कम 4-5 हैं। अच्छा जी, तो इसलिए हम कह रहे हैं इन्हें आप यहाँ से ले जाएं तो बहुत अच्छा रहे। आपने अभी तक वन विभाग को सूचित किया? वन विभाग को सूचित किया। फिर वो शायद आए थे बाबा उस दिन? आए थे, वो मना कर गए ना। आए थे उस दिन, हमने सड़क पे बहुत लंबा चौड़ा देखा था जी। उस दिन तो बहुत जला, रोड बंद हो गया था, जाम हो गया था, रोड पे निकल आया था। अच्छा, तो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है जी, मत पूछो। ये देखो, ये पींट जो पड़ा नहीं है इधर, ये देखो इतना लंबा चौड़ा है इसी इधर। और कितना वजन होगा उसका? देखो, वजन तो तराजू की तो है नहीं, कम से कम वो तो कुंटलों से ज़्यादा, कुंटल तो मान लीजिए 1 कुंटल। अच्छा, तो अब आप
सब क्या चाहते हैं? देखो यहाँ से आप इन्हें वन विभाग में ले जा रहे हो, यहाँ से मतलब यहाँ मत छोड़ो। बच्चे रहते हैं छोटे बड़े, गरीब गांव है, मैं बताऊँ घास कूड़े में रहते हैं, न्यार फूस करते हैं, उनको कोई। अब आप सब ये चाह रहे हैं कि वन विभाग की टीम आकर इसे ले जाए। हाँ जी बिल्कुल, वन विभाग की। कौन सी जगह है बाबा ये बाजगड़ी है। क्या नाम है आपका? बाबा अमरानंद है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सुना है कि अजगर निकला है, क्या ये सही है? हाँ सही है, ये यहीं लिख रहा है, मैंने पकड़ा है। अच्छा, कितना बड़ा है? वो 10 फुट का एक और ऊपर ही भी होगा। और उसका जो वजन है वो कितना होगा? वजना होगा 90-100 के लगभग। 100 के लगभग। अच्छा, तो सबसे पहले किसने, आपने देखा? हाँ। अच्छा, आपने देखा था, फिर आपने किसी को सूचित किया? हाँ, ये सब बहुत भीड़ हो जाती है, पुलिस आ जाती है, काफ़ी पुलिस आ जाती है, 2-3 गाड़ी। तो ये आज पहली बार निकला है या इससे पहले भी निकल चुका है? पहले भी निकल चुका है। तो आप ये बताइए बाबा, कितने हैं, एक है या और भी है इससे ज़्यादा? 5 हैं। 5 हैं? हाँ 5 हैं। तो वो पाँचों कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, कभी इधर पहुँच जाते हैं, कभी पल्ली पार पहुँच जाते हैं। छोटे बड़े कछू, इससे कुछ भी लंबाई में भी और हैं, पतले हैं, इससे हल्के हैं, और इससे मोटा भी है एक। और तो आज फिर इसको कोई, मतलब आज आपने सूचित किया था? आज गया था, नहीं आया कोई भी। कोई नहीं आया लेने? नहीं। तो अब कहाँ है वो? 100 नंबर आई थी, 100 नंबर ने फिर मैंने कि हम का पकड़ेंगे, उनको बुलाइए, तो वो आए नहीं। अच्छा, तो फिर अब कहाँ पर है वो? अब इधर को चला गया, नहर पे को आप नीचे। सभी ने क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं करा, वो पकड़ के ही छोड़ दिया। अच्छा, आपने छोड़ दिया उसे। आज हम आए हुए हैं जमा ब्लॉक के बाजगड़ी गांव में, जहां पर कि हमें सूचना मिली कि यहां पर अजगर निकला है। और जब यहां हम आए तो ग्रामीणों से पता चला कि अजगर एक नहीं, यहाँ 4-5 अजगर हैं। और बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने अभी जो वन विभाग की जो टीम है उनको सूचित नहीं किया। और जो ग्रामीण हैं वो बहुत ही भयभीत हैं, वो सब यही चाहते हैं कि वन विभाग की टीम आकर जल्दी से जल्दी इनको ले जाए। और इनके अंदर इतना भय का माहौल बना हुआ है क्योंकि इनको दिन में मतलब ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी को वो निगल जाए, जानवरों को या इंसान को भी। तो इसलिए ये सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्या है उसका निवारण किया जाए और इनकी जल्दी से जल्द सुनवाई की जाए। मैं ममता शर्मा अपने कैमरामैन साथी के साथ सी न्यूज़ भारत से। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता ममता शर्मा की ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र के कुबर नगर के रहने वाले करण कश्यप ने बताया कि मेरे यहाँ सोनू नामक एक व्यक्ति काम करता है जिसकी बहन की शादी थी। शादी में निमंत्रण मिलने पर सभी परिवारजन उसके यहाँ पर सम्मिलित हुए, जिसमें खाने पर सोनू के ही रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई हो गई और हाथापाई के बाद कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें करण कश्यप का छोटा भाई घायल हो गया, जिसको जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है, जिसका उपचार चल रहा है। सर, जिला अस्पताल में गन शॉट का मामला है, क्या है इसमें? गन शॉट का तो नहीं, घायल अवस्था का आया है, बाकी जांच के बाद पता लगेगा। सर, क्या ट्रीटमेंट किया यहाँ है वो या रेफर किया? यहाँ हमने इसका मेडिकल किया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट करके अब मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। क्या नाम है सर इसका, कहाँ का है? पवन कुमार, और ये कुंवर नगर कॉलोनी इसने अपना पता बताया है, थाना गांधी पार्क से। मेडिकल के लिए जाएगा सर? हाँ, इसको मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। मैं आपका? मेरा नाम करण कश्यप है। कहाँ के रहने वाले हो? कुंवर नगर से। थाना गांधी पार्क। अच्छा, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है इनका? पवन कुमार। क्या घटना क्या हुई है इनके साथ? घटना भैया, हमारे एक मोहल्ले में एक बहन की शादी थी। वो लड़का मेरे यहाँ काम करता है, मेरा काम कास्टिंग का, ब्रास की कास्टिंग होती है मेरी। किसके, क्या नाम है लड़के का जो आप यहाँ काम करते हैं? सोनू। अच्छा, फिर? उसकी सिस्टर की शादी थी, उसने बोला था भैया हमारे यहाँ मतलब प्रोग्राम है, बहन की शादी है। मैं बेटा कोई बात नहीं, तेरी बहन हो हमारी बहन कोई अलग अलग नहीं है। उसके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए थे फंक्शन में, जब फंक्शन होता है रिश्तेदार भी आते हैं। ठीक है। हुआ गया एक्चुअली कि फंक्शन में थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई। हमने जितने भी सारे रिश्तेदार आते हैं सबको खाना पीना। नोक-झोंक किससे हुई थी? एक कोई रिश्तेदारी था उनका, सिर्फ एक सब्जी को लेकर हलवाई से नोक-झोंक हुई। पापा ने कहा इनसे आप क्यों कह रहे हो? उतने में वो पापा पे हाथ छोड़ गए, मेरे पापा पे। कौन लोग हैं वो? रिश्तेदार हैं इनके। अच्छा। जिसका प्रोग्राम था। अच्छा। उन्होंने पापा पे हाथ छोड़ दिया। उसके बाद हाथापाई दोनों तरफ से हुई। उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है। जानते हो किसी को? जानते कोई नहीं है। जिसकी बहन की शादी वो लड़का सबको जानता है। अच्छा, तो आप बजरंग दल से कौन है, क्या नाम है? मैं बजरंग दल से कार्य करता हूँ
और नगर महामंत्री हूँ, पद मिला हुआ है मुझे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खैर कोतवाली इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत चोरों की धरपकड़ में पुलिस टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार को सुबह 10 बजे साहब सिंह की नगरिया से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में 2 चोरों ने अपना नाम ताराचंद पुत्र भगवान दास निवासी गांव शिवाला कला थाना खैर और वहीं दूसरा अनुज शर्मा पुत्र सुरेश चंद शर्मा निवासी सिद्धगढ़ी थाना खैर बताया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से इंजन का पंखा भी बरामद किया है। चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में राशन के चावल को कालाबाजारी जाते समय पुलिस ने दबोचा है। राशन चावल की कालाबाजारी पर गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चावल पकड़ते ही पुलिस ने उद्यान विभाग को अवगत कराया है और इसी दौरान गांव के राशन डीलर ने अपना स्टॉक पूरा करने के लिए अन्य स्थान से चावल मंगाए। ग्रामीणों ने स्टॉक पूरा करने की जा रही कार को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस को सौंप दिया गया है और खाद्यान्न विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। ये पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव अहलेदादपुर का बताया जा रहा है। ये आपका क्या नाम है आपका? नाम हाँ डीलर है ना वो। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मनुआ है। कहाँ से आए हो भैया? अरे जी गाँव है, जब मुझे न मालूम कौन सा गाँव है जी। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले भैया? अतरौली के हैं। अच्छा इसमें क्या लेके जा रहे हो मैक्स में? मैक्स में क्या लेके जा रहे हो? कहा है बताओ ना, पत्रकार है कोई बेचना है। क्या लेके जा रहे हो? चावल है। किसके यहाँ से लेके आए हो? अरे हमें का मालूम, नाम वो तो कट्टे करके लाए सब। बता के तो आओगे जाके। हाँ वो तो जगह जगह से उठा के लाए वो कट्टे। अच्छा पीछे पीछे आ रहा, जगह जगह तो उठा के लाए। डीलर कहाँ आ रहा पीछे? क्या नाम है भैया आपका? अशोक नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? बाई खुर्द। ये गाड़ी लेके कहाँ से आए हो भैया? जनते बरलाते। बरलाते किन के पास से लेके आए? मैं ना जानता हूँ कौन है। हैं? मैं ना जानता। क्या लेके आए? चावल है हैं? चावल। चावल ये लोडर गाड़ी है या सवारी गाड़ी है? सवारी है। हैं? सवारी। चावल लादने के लिए किसने बोला? वही कह रही है। गाड़ी का ऑनर कौन है? ऑनर। अच्छा कितना पैसा मिला आपको? पैसा नहीं तो आवाजदारी के नाते। आवाजदारी के नाते आए हो? अच्छा किसने गाड़ी मंगाई थी? सतीश मासा भी ये कौन है? मैं क्या जानूं कौन है? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।